हम लोगों ने तो कोई गड़बड़ किया नहीं, कुछ ऐसा बोला नहीं है, कुछ गलत बोला नहीं, फिर भी इन लोगों को चलन है कि बाबा साहब भगवान बुद्ध का हम लोग प्रचार करते हैं, इसलिए उस गांव के ठाकुरों ने जूते की माला डाल दी और अपमानित किया और गधे पर बैठा के घुमाया भी। तो इस तरह से बड़ा भारी अपमान किया। तो हमने जी से कहा कि ये तो बहुत बड़ा अपमान हुआ है और इसके लिए आप कुछ करिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा लंबा आयोजन किया। लोगों का सुन पाया, हर की समस्याओं को आपने सुनते पाया, कभी ना हारे हुए हौसले को पाया, बिना किसी सवाल के सबका सेवा करते हुए पाया, इंसानियत और वैचारिक का सब। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ। एक बेहद दुखद खबर के साथ में मुझे यह सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत आदरणीय दिनेश कुमार आनंद जी, जो DK आनंद जी के नाम से वो काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिनका आज 76 वर्ष के बाद दुखद परिनिर्वाण हो गया। मैं आज शांति पाठ के कार्यक्रम में आया हुआ हूँ। मेरे बीच में आनंद साहब के परिवार के लोग हैं। आइए हम जानेंगे आनंद साहब के जो हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रमुख समय पर जाने की कोशिश करेंगे जो समाज के बीच में वो काफ़ी ज़रूरी है। मेरे साथ में आनंद साहब की पत्नी है, धर्म पत्नी है। मैं सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर उनका स्वागत, आभार करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर आनंद साहब के लिए 2 शब्द बोलें। आने से हमारे समाज को क्षति हुई है, उसको पूरा करने के लिए हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और मेरे बच्चे भी लगे हैं और लगे रहेंगे। उन्होंने जो समाज के लिए किया है उनका सपना भी पूरा नहीं हुआ। हम यही चाहेंगे कि समाज जो उनको मानता हो, उनके विचारों को, बाबा साहब के विचारों को, भगवान बुद्ध के विचारों को और संविधान को आगे बढ़ाने के लिए अपने जी जान से मेहनत करें और अपने सारे समाज को आगे बढ़ाते हुए हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो कभी ना मरे हैं ना मरे। जब तक ये दुनिया रहेगी वो मुँह चमकते रहेंगे और समाज हर समय इनको याद करता रहेगा। इसी सब बातों से हम इनको फिर से गंगा प्रसाद भारती। मैं 80 से जब बहुत छोटा था तब से उनके साथ रहा हूँ और उनके जो प्यार और स्नेह और समाज के प्रति बलिदान और त्याग की भावना रही है, उससे मैं प्रेरित रहा हूँ। मैं हमेशा उनसे ये सुनता था कि हमेशा आप जो है दीन दुखियों को, गरीबों को, असहाय लोगों को मदद करें, उनको जितनी मदद हो सकती है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उसकी मदद करें। और उसी क्रम में उन्होंने बहुत 82 जब से उनसे हम संपर्क हुआ तब से देखते आए हैं कि हमेशा वो, चाहे वो नौकरी में रहे हों, चाहे वो कहीं रास्ते में रहे हों, चाहे जहाँ रहे हों, उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि हम मदद करते रहें। कि इस कार्य के लिए कृतज्ञ हूँ और साथ ही मैं उनसे अनुरोध करूँगा जब भी जिस भी समय आप हमें आदेशित करेंगी मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आनंद साहब दलित पैंथर में काफ़ी समय से रहे। उत्तर प्रदेश के खास तौर में वो दलित पैंथर के प्रदेश अध्यक्ष बतौर मंडल अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश में 85 में आया था उसका उद्घाटन, उसका हम लोगों ने यहाँ पे उद्घाटन किया था। महाराष्ट्र से लोग बुलाए गए थे। उस समय कोई भी समस्या आती थी समाज में या किसी के साथ अन्याय होता था तो दलित पैंथर बैनर के नीचे माननीय DK आनंद जी हमेशा प्रदर्शन करते थे, धरना देते थे। कई बार हम लोग उनके साथ जेल भी गए। हम लोगों ने DM का घेराव किया, हम लोगों ने तत्कालीन मंत्रियों का घेराव किया और हम लोगों ने बहुत सी ऐसे आंदोलन किए जो उसमें दलित पैंथर के बैनर के नीचे किया। हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया, समाज ने हमेशा संघर्ष किया
कि हम जी के आनंद जी के साथ हमेशा रहे, यही हमारे गौरव की बात है। धन्यवाद आप लोगों को। बनते आनंद जिज्ञासु जी हैं जो के आनंद साहब के साथ में शुरुआती दौर से जो है वो रहे हैं। तो घंटे जिसे हम जानेंगे आनंद साहब के तो वो समय संघर्ष के जो समाज के बीच में काफ़ी लगा हुआ है। घंटे जी स्वागत है। मैं निर्वाण प्राप्त माननीय जी आनंद जी के सानिध्य में 1982 से आया। 1982 में सबसे पहले मोतीराम शास्त्री जो उस समय दलित चेतना अखबार के संपादक थे, उस समय में कमरा नंबर 104 रॉयल होटल जहाँ बाबू भवन बना हुआ है, मैं जाया आया करता था। माननीय जी के आनंद जी भी वहाँ जाते थे और हम लोगों ने एक राय किया कि पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, हमारे ज़िले में कोई धनते नहीं है, भिक्षु नहीं है। तो हम लोगों के बीच में विचार आया कि हमारे जो धर्म का काम है वो बहुत पीछे है, इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो माननीय डी के आनंद जी और माननीय मोतीराम शास्त्री जी उस समय के महान हमारे अग्रणी माने महापुरुष थे, जिन्होंने जन जागरण के लिए एक दलित चेतना अखबार चलाया जी और इधर हमारे धर्म का प्रचार प्रसार बढ़े तेजी से, धम्म चक्र चलाया माननीय डी के आनंद जी ने। बाद में वहाँ के गांव के लोगों ने विरोध किया और बड़ा भारी विरोध हुआ और उसके बाद में हमने माननीय डी के आनंद जी से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। बाद जूते की माला डाल दी हमारे अनागारी जी को, मोहनलाल सूरदास भारती जी को। ये तो बहुत गलत हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारा अपमान हुआ है। और हमारे बाद बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें माननीय राकेश कुमार अध्यक्ष राहुल बुद्धियार जो बैठे हैं हमारे बीच में, इनके पिताजी माननीय मास्टर मुन्नीलाल साहब जो निर्वाण प्राप्त हैं और माननीय संजीत कुमार जो निर्वाण प्राप्त हैं, ये बहुत ही धुरंधर बुद्धिज्म के प्रकांड विद्वान और मलियाबाद की धुरी और एक स्तंभ, इन लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया जिसमें माननीय डी के आनंद जी को बुलाया गया और इतनी भारी भीड़ इकट्ठी हुई कि माननीय जी ने वहाँ के लगभग 11-12 पुलिस कर्मियों को और जो दरोगा थे 3, 4, 5, 6 उनको सस्पेंड कराया। पूरे हमारा पुरोधा आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके परिवार को जो शोकाकुल है, जो दुखी है, जो चिंतित है, उनकी चिंताओं को, उनके शोक को, उनके भय को, उनके दुष्स्वप्न को भगवान बुद्ध धम्म संघ और परित्राण पाठ से उनको शांति मिले, उनका मंगल हो, उनका परिवार सुखी हो, उनको समृद्धि मिले, उन्हें शांति मिले, उनका मंगल हो, यही मेरी मंगल कामना है। की बेटी है, मैं चाहूँगा कि अपने पिता के लिए वो सब छोटी सी कविता बनाने लाई, श्रद्धांजलि पापा जैसा है हो शायद आपको हमेशा मजबूत पाया, हर का मंडप सबका दर्द को दूर करते हुए आपको पाया, घर में हमेशा लोगों का हुजूम पाया, हर की एक समस्याओं को आपने सुनते पाया, कभी न हारे हुए हौसले को पाया, बिना किसी सवाल के सबका सेवा करते हुए पाया, इंसानियत और बेचारी का सबक आपसे पाया, आपने सबको हमेशा जागरूक कर रखने को हमको समझाया। आज आप नहीं हमारे बीच, फिर भी हम आपको साथ हैं पापा। आई लव यू माय पापा। बहुत अच्छा साधु है भी रात में थके हुए सब परिवार पर आते निष्ठा से तन मन धन से उनकी पूरी मदद। आज उनके बोलने के लिए मेरे पास इतने शब्द हैं, पूरी धरती पे कागज और समुद्र का पानी में कम पड़ जाएगा। कम शब्दों में कहता हूँ कि परिवार और समाज में एक बहुत बड़ी विभूति शख्सियत को खोया है। हम सभी ये संकल्प लें, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। जय भीम। पूर्वी इलाके में उनकी बहुत धूम थी, तन से मन से धन से, और वो समाज की सेवा में हर समय लगे रहते थे। वो रातों दिन जागते रहते थे, कोई भी हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कैसा भी काम हो, गरीबों के लिए उनको मसीहा बन के आता था। लेकिन माननीय काशीराम साहब के जयंती पे उनके परिनिर्माण में भी कस के भाग लेते थे।
और तन मन धन से और खर्च भी करते थे। भिक्षुओं को उचित दान देते थे, उन्हें पेय देते थे, वस्त्र देते थे, ताकि भिक्षु खुश होकर के जाए। बाबा साहब की जयंती पर भी लोग तन मन धन से अर्पण करते थे, लेकिन आज बहुत क्षति हुई हमारे देश में नहीं। उनके 2 पुत्र हैं, 3 बेटियां हैं, सबकी शादी कर गए और 76 वर्ष की लगभग उनकी उम्र हो चुकी, आज हमारी भी इसमें नहीं है। ऐसे ही दिवंगत उपासक कहाँ मिलेंगे? उन्हें याद करते हैं कि बात फिर एक बारी लौट जाए और फिर इस कारवा को हम उनके साथ मिलकर चलें, लेकिन हमारे बीच में वो नहीं है। तो यही है कि उनके पुत्रों को, उनकी बेटियों को और उनकी धर्म पत्नियों को हिम्मत बनाने का कार्य करें। जो बेटियां हैं अपनी माँ की देखभाल करें, अच्छी सेवा करें। पुत्र हैं क्योंकि माँ जन्म देने वाली होती है, पुत्र भगवान की माँ है। पिता हमारे बीच में नहीं, अब बेटों के कंधे पे जो जिम्मेदारी आई है, जो पिता ने नाम रोशन किया, मैं चाहता हूँ कि डी.के. आनंद के पुत्र भी इसी तरह से अपने पिता का नाम रोशन करें। चीज़ बताई थी जो आवश्यक है समाज को जानने की कि आनंद साहब जो है हमारे प्रकाशी राम जी के समय से वो काफ़ी पहले से समाज के बीच में संघर्ष करते हैं। हाँ, उस समय बहुजन समाज पार्टी का कोई भी वजूद नहीं था। जिस समय की हम बात बता रहे हैं उस समय मानवर कांशीराम जी, बहन जी का तो कहीं नाम ही नहीं था, लेकिन मानवर कांशीराम साहब संघर्ष समाज के लिए कर रहे थे और हम लोग दलित पैंथर के बैनर तले। तो मुझको याद है बहुत अच्छी तरह कि सन 84 में जब बैठक हुई थी अमीनाबाद के झंडे वाले पार्क में, तो जगह नहीं मिली थी दलित पेंशन के बैनर के तले। जब कभी 14 अप्रैल होता तो सबसे आगे बाबा साहब को जो कारवां चलता था वो दलित पेंशन का सबसे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर कहीं रास्ता वास्ता खाली कराना होगा तो दलित पेंशन ही कराएगा। इसलिए दलित पेंशन हमेशा आगे रहा, चाहे वो सामाजिक लड़ाई हो, चाहे न्यायिक लड़ाई हो, चाहे राजनीतिक लड़ाई हो, सब में वो आगे रहा। और इनके नेतृत्व में हम अपने क्षेत्र मलिहाबाद में कम से कम हजारों बैठकें किया। कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा गांव, कोई आदमी नहीं था जो डी.के. आनंद को न जानता हो। और आनंद नाम, ये भी आपको बता दें, आनंद नाम इनका बाद में पड़ा। पहले ये दिनेश कुमार के नाम से ही मशहूर थे, बाद में इनको हमारे पिताजी चूँकि अध्यक्ष थे और आनंद जी संयोजक थे, ये मुझको याद है। और मैं बहुत अच्छी तरह से ये कह सकता हूँ कि इनको बचाने के लिए हमारे माननीय मोतीराम शास्त्री और पिताजी और अन्य लोगों ने इनका नाम रखा डी.के. आनंद, ताकि इन पर दिनेश कुमार के नाम से, क्योंकि सर्विस भी कर रहे थे, तो इन पर कोई आँच ना आए, इसलिए इनका नाम डी.के. आनंद। और फिर कालांतर में डी.के. आनंद जी के ही नाम से ये पूरी तरह से 1982 का थोड़ा सा आप भी प्रकाश डाल दीजिए। हम आप दोनों 81-82 दोनों 81 भी ये सपना था कि कोई ना कोई कह रहे हैं आप डॉक्टर, और मैं इस पर मानता हूँ कि मैंने जो सपना पूरा पहले अपने फैमिली पहला डॉक्टर, एटलीस्ट उनके जितने भी सपने थे कहीं भी चलो एक तो मैंने कम से कम पूरा इस चीज़ के लिए समर्पित कर रहा हूँ। और मैडम जया रानी जी, मैं उनके सम्मान में अपना सिर झुका रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों का संपर्क संबंध पारसीनी विभागी होने के नाते भी थोड़ा करीबी था कि आनंद जी का अहम रोल माना जाएगा। उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा कंट्रीब्यूशन था और सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता जो देश के समाज की थी, जिसका नेतृत्व लखनऊ करता है, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश करता है, तो भारत के लिए उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ, और लखनऊ में जो जागृति होती है वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होती है, उसमें डी.के. आनंद की शुरुआत होती है। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की ओर से आनंद परिवार को आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी डी.के. आनंद साहब को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता है और इसी के साथ एक कामना करता है कि पूरे परिवार को तथागत भगवान बुद्ध शांति प्रदान करें। मेरे बीच कैमरामैन राजकुमार साहब हैं और इसी के साथ देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की एक खास अपील है, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है वो बहुजन मीडिया द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर चढ़ करके दिखाता है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। एक खास अपील के साथ ही द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। जय भीम।